मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नए एनर्जी लेके। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को थोड़ा सा शिव शक्ति गाइडेंस की ज़रूरत है। सो अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, इट कुड बी योर साइन। भले आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, काइंड ऑफ क्या है कि यू आर कंस्टेंटली कनेक्टेड टू द डिवाइन, और डिवाइन आपको थ्रू नंबर्स, थ्रू एनी थिंग कुछ ना कुछ साइन भेजते हैं। और मैं ये मेरे हैंडमेड ओरेकल से देखूंगा कि आपको एक्चुअल में शिव शक्ति क्या कह रहे हैं, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन के एनर्जी को किस तरीके से आगे लेके जाना है। एंड मैं और भी देखूंगा कि क्या एडवाइस ओवरऑल आपको मिल रहा है। मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, तो यूट्यूब में ही मैं ओवरऑल रीडिंग अपलोड करता हूँ, मल्टीपल रीडिंग अपलोड करता हूँ। जब भी मुझे लगता है कि आप लोगों को कुछ सुनना चाहिए तब भी मैं अपलोड करता हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए, क्योंकि मैं आपको खुद से कोई भी कांटेक्ट नहीं करूँगा। एंड अपने स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस यानी कि स्पिरिचुअल मैच्योरिटी से रीडिंग्स को देखें। ये ना समझे कि मैं यहाँ पे प्रेडिक्शंस कर रहा हूँ। नो, यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके इनर पावर क्या है, और अगर आप अपने इंट्यूशंस के साथ, अपनी इनर पावर के साथ काम करते हो, तो आप अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से बेहतर बना सकते हो। बहुत सारे लोग ये चीज़ समझ नहीं पाते। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि, और ये आप लोगों की कोई मतलब दोष भी नहीं है, बिकॉज ऐसे कठिन सिचुएशंस पे बहुत सारे लोग चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं, चीज़ों को ऐसे दिखाते हैं कि एज इफ कुछ लोगों को कुछ स्पेशल पावर है और कुछ लोगों के पास कुछ स्पेशल पावर नहीं है। और इसीलिए कुछ लोगों को पता चलता है, नो, आई थिंक वी ऑल आर कनेक्टेड टू द वन एनर्जी। हम सभी लोग एक ही एनर्जी के साथ कनेक्टेड है, और हम सभी के पास एक ही ब्लेसिंग्स, एक ही एनर्जी कॉर्ड है। इसीलिए आपको जब दिन दिखता है, मुझे भी तब दिन दिखता है। आपको जब रात दिखता है, मुझे भी तब रात ही दिखता है। सो ये सब स्पेसिफिक, जेंडर स्पेसिफिक, ज़ोडिएक साइन स्पेसिफिक चीज़ों में मैं बिलीव नहीं करता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर समय का एक संकेत होता है, और इस समय में यही संकेत आपको मिल रहा है। ओके, और एनर्जी एवरी टाइम चेंज होता है। सो ऐसा नहीं है कि आपको मैंने कोई एक प्रेडिक्ट कर दिया और वही चीज़ होने वाला है। नो, ये ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या है कि आपके मन आपको कह रहा है कि ओके, से अबाउट कुछ काम को करने के लिए आपको क्या सुनना चाहिए, एंड देन एंड देयर आपको कुछ सवाल मिल रहा है, गाइडेंस मिल रहा है। दैट्स हाउ टैरो वर्क्स। ओके, दैट्स हाउ द होल ओरेकल वर्क्स। इट्स नॉट अ प्रेडिक्शंस के लाइक मैंने आपको कह दूंगा कि ये जाओ, वहाँ पे जाके मिल जाएगा। नो, हो सकता है कि ऐसे है कि मैं आपको कह सकता हूँ कि अच्छा ठीक है, आप इस तरीके से काम करते रहो, देन एट द एंड ऑफ द डे आपको ये मिल जाएगा। दिस इज काइंड ऑफ अ लॉजिकल स्टफ, बट कोई भी अनबिलीवेबल तरीके से कुछ भी नहीं पॉसिबल। इट्स अ साइंस। ओके, इट्स अ प्रोसेस ऑफ डिवोशन। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। आपके लिए शिव शक्ति के संकेत। जय माँ काली। ओके, थोड़ा सा कैओटिक माहौल है। आई काइंड ऑफ फील के कुछ चीज़ें आपको बॉदर कर रहे हैं, लाइक शोर शराबा। आर यू इनटू अ क्राइसिस, और आर यू इनटू अ वेरी बिजी स्केड्यूल? लेट्स गेट स्टार्टेड। शिव शक्ति इस टाइम पे मेरे व्यूअर्स को क्या सुनना है? ओहो ओहो ओहो, लिंगमूर्ति ये कार्ड। यहाँ पे सिंपल मतलब है कि शिव शक्ति आपको ग्रांट कर रहे हैं, ओके, इटर्नल विजडम को। मतलब क्या होता है ना कि जो भी आप प्रार्थना करते हो, जो भी आप प्रैक्टिस करते हो, जो भी स्पिरिचुअल पथ पे चलते हो, इसके लिए गुरु का आशीर्वाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। और कौन है आपके गुरु? शिव शक्ति ही तो आपके गुरु है। सो जब आपको ग्रांट करते हैं शिव शक्ति कुछ चीज़ों के लिए कि हाँ, आप इस पड़ाव पे आगे बढ़ सकते हो, हाँ आप आगे जा सकते हो, हाँ आप लोगों को मदद कर सकते हो, इसका मतलब है कि यू आर गेटिंग ए यस साइन फ्रॉम शिव शक्ति कि यस यू कैन गो फॉर इट। आप जो भी सवाल पूछ रहे हो उसका जवाब हाँ मिल रहा है। एंड ऑल्सो एक एश्योरिटी भी है कि
आप में से बहुत सारे लोग दुविधा में थे, डायलेमा में थे, आपको चीजें दिख नहीं रहा था, या फिर ऐसा लग रहा था कि जहां पे आप काम करना स्टार्ट करो वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है। ये जो डार्केस्ट फेज चल रहा था, आई थिंक ये डार्केस्ट फेज खत्म होगा, कुछ स्मूथनेस आ रहा है, किसी किसी को फ्रीडम मिल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शिव शक्ति कह रहे हैं कि हाँ, अब अपना जिंदगी अपने तरीके से जियो। आई फील कि आप शिव शक्ति से पूछ रहे थे कंस्टेंटली कि आपको कुछ दिशा पे जाना है, आपको कोई काम को करना है, या फिर आप अपना सही पथ पे हो, आप अपने साइकिक जर्नी को बहुत अच्छे से लेके जा सकते हो, क्या आप अपने लोनलीनेस को रिमूव कर सकते हो अपने लाइफ से। आई फील कि यहाँ पे ग्रांटिंग मिल रहा है, मतलब क्या है कि हाँ, सब कुछ पॉसिबल है। शिव शक्ति आपको पुश करे कि हाँ, आप करते जाओ, आप अपने तरीके से अपने लाइफ को लीड करते जाओ। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक टॉक्सिक फेज, ये हो सकता है टॉक्सिक मैरिज, टॉक्सिक जॉब में आप फंसे हुए थे और आप अपने तरीके से अपनी लाइफ को लीड करने के लिए सोच रहे थे, और इसीलिए आप शायद मदद मांग रहे थे। यू वेर आस्किंग। आई फील कि अभी भी आप शायद कुछ देर पहले ही शायद आप शिव शक्ति से कुछ पूछ रहे थे कि क्या आपको लिबरेशन मिलेगा, क्या आपको शांति मिलेगा, क्या आपको पावर मिलेगा, क्या आप अपना डिसीजंस खुद ले सकते हो, क्या आप फाइनेंशियली या फिर स्पिरिचुअली इंडिपेंडेंट होंगे। स्पिरिचुअली इंडिपेंडेंट मतलब क्या है कि जब आप कार्मिक बैगेजेस से फ्री हो जाते हो, जब रिपीटेटिंग वे में कुछ खराब चीज़ें नहीं होता है। लाइक जब आप कार्मिक बंधन में रहते हो तब क्या होता है ना कि आप आगे बढ़ते जाते हो। मान लो आप 24 साल से 40 साल तक चले गए, बट फिर भी एपिसोड्स चेंज नहीं हुआ। आपके पार्टनर बदल जा रहे हैं, उनके बिहेवियर सेम रह रहा है, आपका जॉब बदल जा रहा है, वर्क कल्चर सेम रह रहा है, आपके डेली लाइफ चेंज हो रहा है, आपके फैमिली सेम रह रहा है। इसका मतलब यू आर स्टिल इन दैट जोन। और जब आप देखते हो कि कुछ चीज़ फट से हुआ है कुछ चीज़ों को छोड़ने के बाद, लाइक कुछ लोगों को ऐसा होता है कि वो अपना जॉब छोड़ के जैसे बिजनेस स्टार्ट करते हैं और बिजनेस बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाते हैं, लोग चौंक जाते हैं कि आप इतने दिन से क्या कर रहे थे। उनका कोई गलती नहीं था, वो कार्मिक बंधन से मुक्त नहीं हो पा रहे थे, इसीलिए वो स्ट्रगल कर रहे थे। तो आई फील कि आप में से बहुत सारे लोग वो स्ट्रगल कर रहे थे, लाइक किसी चीज़ को खींच के लेके जा रहे थे। अब आपको शिव शक्ति कह रहे हैं कि आप आगे बढ़ते जाओ। लाइक आप एक रेस में थे ना, आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल। आप एक रेस में थे और आपका पैर बंद था, दो पैर को किसी ने बांध के रखा था। तो जहां पे लोग बहुत अच्छे से दौड़ रहे थे, आप दौड़ नहीं पा रहे थे। अब आप दौड़ोगे, अब आप आगे बढ़ोगे। नाउ हाउ कैन, क्योंकि अब आपको देखने को मिलेगा कि क्या आप नहीं कर पा रहे थे, कौन सी चीज़ में आपका प्रॉब्लम हो रहा था, कहाँ पे लेथर्जिक आप हो रहे थे, कहाँ पे आप नेगेटिव हो रहे थे, कहाँ पे आप नेगेटिव सोच रहे थे, कहाँ पे आप अपना विलन बन रहे थे। दीज आर द क्लैरिटी यू विल बी गेटिंग। तो यहाँ पे जो इटर्नल विजडम मतलब क्या है, ये जो मेन स्ट्रीम कॉन्शियसनेस किसी को अच्छा बनाते हैं, किसी को हीरो, किसी को हीरोइन, हर एक का अलग अलग पार्ट, हर एक के अंदर डिवाइड एंड विन, ये वाले जो रूल है, आई थिंक ये सब चीज़ों से हट के जब आप सोचते हो कि सभी लोग एक ही है और यहाँ पे सबके पास एक ही एनर्जी और कोई किसी से कम और कोई किसी से ज़्यादा नहीं है और किसी को कुछ ज़्यादा और कम नहीं मिलेगा। हम सभी लोग एक ही जगह से आए हैं और एक ही जगह पे जाएंगे। और यही कॉन्सेप्ट आपको एक दूसरे से एक अलग एनर्जी कॉर्ड के साथ जोड़ने में मदद करते हैं और फॉरगिव करने में मदद करते हैं। सो आप में से बहुत सारे लोग फॉरगिव करने वाले हो, खुद को, खुद के पेरेंट्स को, खुद के दोस्तों को, एंड आप अपने लाइफ को डिवोट करने वाले हो अपने स्पिरिचुअल जर्नी में। लाइक मैं देख सकता हूँ कि फुल फ्लेजेडली आप डिटैचमेंट को प्रैक्टिस कर रहे हो। कुछ ऐसे प्रैक्टिस आप करोगे जहाँ पे आपका एंग्जाइटी खत्म हो जाएगा। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेज मिल रहा है, और क्या मैसेज। ओके, शरवा अवतार कब आया था इस टाइम, मतलब आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता है, जब नरसिंह अवतार ने ईगो के ट्रैप में चले आए थे, तब नरसिंह अवतार को उस ईगो के ट्रैप से बाहर आने के लिए शरवा अवतार लिए थे शिव शक्ति। तो यहाँ पे क्या बना रहे हैं आपको, शिव शक्ति आपको एक वाइज लीडर बना रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम मतलब यहाँ पे आपको एक मैसेज मिल रहा है कि देखिए आपके अंदर एक पावर है,
बट ज़रूरी नहीं कि आप उस पावर को हर छोटे छोटे चीज़ों में इस्तेमाल करेंगे। ज़रूरी नहीं कि हर जगह पे आपको प्रूव करना है। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर छोटे छोटे चीज़ों को डरा के आपकी लाइफ से भगाना है। जब आप एक ट्रू वॉरियर होते हो, ट्रू लीडर होते हो, तब आपको पता होता है कि आपको अपना स्ट्रेंथ के बारे में पता होता है, आप अपने एनर्जी को कंज्यूम करके रखते हो, आप अपने ग्रुप के बारे में सोचते हो, आप अपने टीम के बारे में सोचते हो, राइट। तो यहाँ पे काइंड ऑफ एक मैसेज आपको मिल रहा है कि आप अपने लाइफ के चैलेंजेस को फेस कर रहे हो। बार बार आपको ऐसा लग रहा है कि वाई यू, क्यों घूम फिर के चीज़ें स्टक हो जा रहा है, क्यों आपको फ्रीडम नहीं मिल रहा है, क्यों आपको जीत नहीं मिल रहा है, क्यों आप हार जाते हो, क्यों लोगों से पीछे चले जाते हो। इसका सिंपल मतलब है कि आप एक वॉरियर हो और आपको यूनिवर्स, शिव शक्ति सिखा रहे हैं कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हो, कैसे और स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। आई थिंक यू आर इन द लर्निंग जोन, यू आर इन द ग्राउंड, यू आर स्टिल लर्निंग अलॉट, बट आपके अंदर पोटेंशियल है। आप एक ट्रू वाइज लीडर, ट्रू वॉरियर बन सकते हो और फ्यूचर में आप अपने पोटेंशियल के साथ अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करोगे। सो आई थिंक एक स्टार जब बॉर्न होता है ना, एक स्टार का, एक कलाकार का जब जन्म होता है, तो उनको भी बहुत टफ चीज़ों से जाना पड़ता है। ब्रोकन चाइल्डहुड हो सकता है, बहुत बहुत मेहनत करना पड़ता है। वैसे ही शिव शक्ति आपको भी कह रहे हैं कि आप एक कलाकार हो, आपके अंदर एक कलाकार छुपा हुआ है, आपके अंदर एक कैप्टन छुपा हुआ है, आपके अंदर एक लीडर छुपा हुआ है। इट जस्ट दैट कि जितना ज़्यादा आप स्ट्रगल कर रहे हो, जितना ज़्यादा आप चैलेंजेस को फेस कर रहे हो, उतना ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग बन रहे हो। सो इस टाइम पे आपको शिव शक्ति का मैसेज जो मिल रहा है वो है कि फेस योर फियर्स, फेस योर चैलेंजेस। चाहे कितना भी नेगेटिव सिचुएशंस में आप क्यों ना हो, आप उस चैलेंज को हटा पाओगे। आई थिंक यू आर ओवरकमिंग टेंशंस, यू आर ओवरकमिंग कंफ्यूजन्स, यू आर ओवरकमिंग चैलेंजेस। तो लिंगमूर्ति आपको ग्रैंड कर रहे हैं एंड शरवा आपको पुश कर रहे हैं। सो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक क्रॉस रोड में थे, आप स्टक थे और उस स्टकनेस से आपको एक स्मूथ जर्नी में लेके आ रहे हैं। ऑफ कोर्स चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, एक एक छोटे छोटे चीज़ों को लेके आपको भागना पड़ रहा है, लिटरली पुश करना पड़ रहा है, लिटरली आपकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, बट फिर भी आप जीतोगे। दिस इज द कन्फर्मेशंस that even if you are in the very negative zone, even you are facing challenges, even your life seems very tough, इस टाइम पे भले आपका जीवन कितना भी टफ क्यों ना दिख रहा है, बट आप स्ट्रॉन्ग हो, आपके अंदर क्वालिटी है, आपके अंदर कैपेबिलिटीज है, आप फ्यूचर में शाइन करोगे, आप फ्यूचर में और बेहतर करोगे, आप और बेहतर परफॉर्म करोगे। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे मैसेज जो मिल रहा है कि चैलेंजेस से मत डरो, बिकॉज आपके अंदर क्वालिटीज़ है। चाहे कितना भी कठिन एग्जाम क्यों ना है, आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हो और उस एग्जाम में आप पास करोगे। इट्स जस्ट दैट आपको भागना नहीं है, आपको एस्केप करना नहीं है, आपको सोचना नहीं है कि कैसे आप आगे बढ़ेंगे, बिकॉज यू आर डेस्टिन्ड टू बी द राइट पर्सन, यू आर डेस्टिन्ड टू विन समथिंग, यू आर डेस्टिन्ड टू प्रोटेक्ट योर फैमिली, यू आर डेस्टिन्ड टू रीच टू योर अल्टीमेट डेस्टिनेशन। सो शरवा कह रहे हैं कि आप एक बहुत पावरफुल ह्यूमन बीइंग बनोगे। हो सकता है एक सेलिब्रिटी, हो सकता है एक कलाकार, हो सकता है एक वाइज लीडर, हो सकता है पॉलिटिक्स, हो सकता है अपने लाइफ में जहाँ पे आप जाना चाहते हो वहाँ पे आप पहुँचोगे। बट इट जस्ट दैट कि आपको ऐसे शॉर्टकट में जाना नहीं, आपको हर एक लाइफ के हर एक पहलू में लड़ के जीतना है, सीखना है एंड तब जाके आपको जाना है। सो इट्स जस्ट दैट कि इट्स अ प्रोसेस और आप सीख रहे हो, आपको बहुत तकलीफ हो रहा है, आप रो रहे हो, आप कंप्लेन कर रहे हो, बट आप सीख रहे हो। एट द एंड ऑफ द डे जब शिव शक्ति आपको भेजेंगे उस पोजीशन पे, तब आप फुल्ली रेडी होंगे। ऐसे नहीं होगा कि आप पोजीशन पे चले गए बट आपको पता नहीं कैसे लड़ना है, बिकॉज यू विल बी देन फुल्ली प्रिपेयर्ड। तो आपको प्रिपेयर कर रहे हैं शिव शक्ति। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस आपको मिल रहा है इस टाइम पे, और क्या मैसेजेस मिल रहा है। ओके, सुल्तान तरका, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, शिव शक्ति इज टेलिंग यू टू ड्रीम बिग। ओके, आई थिंक यहाँ पे दो तरीके का मैसेज मिल रहा है। एक है यू आर डेफिनेटली गोइंग टू मीट योर काउंटर पार्ट। सो जो लोनलीनेस आप
इस टाइम पे फेस कर रहे हो, या फिर जो डिप्रेशन एंग्जाइटी फेस कर रहे हो, ये चला जाएगा। शिव शक्ति आपके काउंटर पार्ट, आपके ट्विन फ्लेम, आपके लिए जो बने हैं, आपके बेस्ट वर्जन्स को वो आपके सामने लेके आ रहे हैं। इट्स नॉट दैट कि आपको ढूंढना है डेटिंग वेबसाइट पर जाके, क्योंकि वहाँ पे सोलमेट नहीं मिलता है, वहाँ पे रेडीमेड बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड मिलता है। सो वो सब नहीं है, ओके। इट्स जस्ट दैट कि जब आप फुल्ली प्रिपेयर हो जाते हो, जब आप खुद को संभाल पाते हो, जब आप अपने परिवार को संभाल पाते हो, उसी टाइम पे आपको अपना काउंटर पार्ट मिलता है अनएक्सपेक्टेड तरीके से। मैं ये खुद पढ़ा हूँ, देखा भी हूँ, जहाँ पे आप लीस्ट एक्सपेक्ट करते हो, जहाँ पे आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते हो, वहाँ पे प्यार अट्रैक्ट आप कर पाते हो। ऑटोमेटिकली चीज़ें होता है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इसमें ना ही कोई डेटिंग वेबसाइट, ना ही कोई जगह, ना ही कोई प्रॉपर स्पेस, ये डेस्टिन्ड है। सेकेंड, यहाँ पे जो मैसेज दिख रहा है वो है, आप रिसेंटली कुछ सपने देख रहे थे। हो सकता है ये एक बहुत बड़ा सपना है, हो सकता है कि यू आर सिंपली सेइंग कि मुझे एक बहुत बड़े अवार्ड अचीव करनी है, या फिर एक बहुत बड़ी डिग्री हासिल करनी है, या फिर एक बहुत बड़े एग्ज़ाम को आपको पास करनी है, या फिर आप अपने लाइफ में खुद ही एक सेलिब्रिटी बनना चाहते हो। और ऐसा लग रहा है जब आप बात कर रहे थे तब आप खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि ठीक है चलो बात करते हैं, बट आई थिंक वो आपके सबकॉन्शियस माइंड आपको कह रहा था। तो शिव शक्ति आपको कह रहे हैं कि वाई कांट यू सिंपली ड्रीम, आप सपने क्यों नहीं देख रहे हो, आपको अपने ऊपर यकीन क्यों नहीं है, आप क्यों डर डर के सोचते हो। ऐसा मुझे लग रहा है कि शिव शक्ति आपके लाइफ में एक ऐसे फेज लेके आ रहे हैं जहां पे आपको अपना सपना दिख जाएगा, जहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जन्म क्यों हुआ था, क्यों आपको इतना स्ट्रगल करना पड़ा था। यस, मैं आपको ललचा नहीं रहा हूं कि आपके जीवन परिवर्तन हो जाएगा, आप लखपति बन जाओगे। नो, दिस इज नॉट दैट काइंड ऑफ रीडिंग। जब आप एक बहुत लंबे रास्ते से चलते हो और सफ़र करते हो, तब आपको उस रास्ते से एक प्यार हो जाता है, तब आपको डेस्टिनेशंस का पड़ा नहीं रहता है कि कब पहुंचूंगा, तब वो रास्ता ही आपके जीवन का एक पार्ट हो जाता है। सो आई फील यहाँ पे मुझे जो इंट्यूशंस मिल रहा है कि आप बहुत सालों से एक लंबे रास्ते तय कर रहे हो, और उस रास्ते पे बहुत सारे लोग आपके लाइफ में आए चले गए, बहुत नए नए जगह को आपने देखे हो, आप उम्मीद भी नहीं किए थे कि कुछ अच्छा चीज़ आपको मिलेगा, वो मिला, एंड बहुत ज़्यादा आप खोए हो। जितना आपको मिला है उससे बहुत ज़्यादा चीज़ आप खोए हो। तो ये जो आप डिवाइन डिटोर आपका हुआ है, ये जो डिवाइन इंटरवेंशंस के वजह से आपके लाइफ से एक एक लोग चले गए, चीज़ें चले गए, और आप डिटैच्ड हो गए। जैसे एक नदी को आप देखते हो कि वो पर्वत से आते हैं, एंड डिफरेंट जगह से वो जाते हैं, स्टेट से जाते हैं, एंड जाके समुद्र पे मिलते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है वो कभी बहुत टफ होता है, बहुत इजी होता है, कभी बहुत स्मूथ होता है, बहुत कठिनाई होता है। सो ये बाबा आपको कह रहे हैं, शिव शक्ति आपको कह रहे हैं कि ये पूरे प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, और फ्रॉम द सोर्स टू द एंड ये जर्नी आपके लिए यादगार रहेगा। आई फील कि इस टाइम पे शिव शक्ति आपके लाइफ में एक ऐसे इंपॉर्टेंट फेज को लेके आ रहा है, जिस फेज आपको बदल देंगे एज अ नोबल पर्सन, जो फेज आपको और परिश्रमी बना देंगे, जो फेज आपको और काइंड बना देंगे। एंड देन जब आप काइंड बनोगे, जब आप अनकंडीशनल हो जाओगे, जब आपको डेस्टिनेशंस का पता नहीं रहेगा, और जब आप डेस्टिनेशंस ओरिएंटेड काम नहीं करेंगे, तब जाके यू विल अट्रैक्ट योर ट्रू लव, सोल लव। अगेन ऐसा मुझे लग रहा है कि आप उस जगह पे हो जहाँ पे आप लोगों को जज नहीं कर रहे हो, आपको तरस आ रहा है, आपको पता चल पा रहा है कि ये लोग ईगो में ट्रैप्ड है, इन लोगों की कंडीशंस बहुत बुरा है, इन लोगों के हालात बहुत बुरे हैं, ये हील्ड नहीं है, इसीलिए एक दूसरे के कीचड़ फेंक रहे हैं, इसीलिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं।
ये लोग अभी भी रैट रेस में हैं, इन लोगों को अभी भी जीतना है, प्रूव करना है, वैलिडेशन चाहिए, बट आपको नहीं चाहिए. यू आर नॉट लाइक देम, येट यू आर कनेक्टेड. सो ऐसा हुआ है कि आप एक क्लासरूम में हो, आप एक टीचर हो, सारे बच्चे चिल्ला रहे हैं. हाँ, आप भी उस रूम में हो, बट आप एक टीचर हो, आप उन लोगों के साथ कनेक्टेड हो, बट आपका रोल अलग है. आप उन लोगों के साथ ही हो, बट आपका जो लेसन है वो अलग है. वहाँ पे क्या हो रहा है, एक स्टूडेंट सीखेंगे, समझेंगे. एक स्टूडेंट के लिए वो एक न्यू बिगिनिंग है, और एक टीचर के लिए वो एक डेली टास्क. एक टीचर के लिए वो एक मोनोटोनस चीज़ें हैं, बट एक स्टूडेंट के लिए वो एक नया चीज़ें है. आई फील कि यही बात है. प्यार ढूंढ पाना या फिर सोल पर्पस ढूंढ पाना, दिस इज़ नॉट अ वेरी इजी थिंग. ये जो आजकल ये सब दिखा रहा है या फिर एडवर्टाइजमेंट का बात है, उतना इजी नहीं है. ओके, यहाँ पे बात है कि आपको अट्रैक्ट करने के लिए एक मैग्नेटिज्म की ज़रूरत है. नहीं तो आप अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे. नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि सामने वाले पर्सन दिखने में तो बहुत अच्छा था, बट क्या बोला मुझे समझ में नहीं आया. दैट मीन्स कि आपके अंदर वो मैग्नेटिज्म नहीं है, वो आप अट्रैक्ट नहीं कर पाए. जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ पा रहा है ना, दैट मीन्स यू आर नॉट गेटिंग दैट मीन्स वो मैग्नेटिज्म मिसिंग है. दैट मीन्स आप दोनों पोलर ऑपोजिट हो, या फिर आप दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हो. बट जब वो मैग्नेटिज्म काम करता है, जब वो आकर्षण काम करना स्टार्ट करते हैं ना, तब आपको ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड, ओके, इंटरेस्टिंग. लाइक आप उसको बहुत अच्छा भी नहीं आपको लगता है, खराब भी नहीं लगता है. तो जब आपको अपने सोल पर्पस मिल जाता है, तब आप वो चीज़ को अपने पैसे के लिए, फेम के लिए, नेम के लिए नहीं करते हो. वो आप अपने आइडेंटिटी के लिए करते हो. वो आप जैसे खुद को आप प्यार करते हो, वैसे आप वो काम को करते हो. उसके लिए आपको ये देखना नहीं पड़ता कि मेरे पे स्लिप क्या है, संडे में छुट्टी मिलेगा कि नहीं. दिस इज़ समथिंग डिफरेंट. ये एक जज्बात है, ये एक जुनून है. वैसे ही प्यार मतलब वो नहीं है जो दिखाते हैं कि प्यार एक जज्बात है, ओ माय गॉड, लैला मजनू, हीर रांझा. दिस इज़ नॉट यहाँ पे बोला जा रहा है. यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन बनोगे जो प्यार को समझ पाएगा, तब जाके आप उस प्यार को अट्रैक्ट कर पाओगे. इट्स नॉट अ मॉडर्न लव, इट्स अ ओल्ड स्कूल स्पिरिचुअल लव, बट इट्स अ शिव शक्ति का ब्लेसिंग्स. मतलब जैसे अर्धनारीश्वर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है, जैसे एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम बनते हैं, वैसे ही आपके काउंटर पार्ट आपको मिलेगा. और ये एक अमेजिंग तरीके से होने वाला है. इट्स नॉट दैट कि आई एम सेइंग कि यू आर गोइंग टू मीट दैट पर्सन. नो, यू आर डेस्टिन्ड टू मीट दैट पर्सन. लाइक आपको मिलने के लिए नहीं कुछ करना पड़ेगा. आपको सिर्फ खुद को क्लीन रखना है, पॉजिटिव सोचना है, अट्रैक्ट करना है और विश्वास रखना है. जैसे जैसे एक जहाज जैसे चलते हैं, एक नाव जैसे चलते हैं, आप भी वैसे ही चलोगे. वो फ्लो को बरकरार रखेंगे शिव शक्ति, और अल्टीमेटली उस फ्लो में ही आपको मिल जाएगा आपको जो चाहिए. वो सोल पर्पस होगा, वो आपके प्यार होगा, वो आपकी नई जिंदगी होगा. सो यू आर इन सिंक. इसीलिए आपको यस मिला है, इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि यू आर अ वॉरियर. अभी गिव अप मत करो. आपको प्रिपेयर किया जा रहा है फॉर व्हाट, फॉर द बिगेस्ट ब्लेसिंग्स. वो ब्लेसिंग्स क्या है? वो ब्लेसिंग्स है आपके सोल पर्पस, वो ब्लेसिंग्स है आपके सोल लव, वो ब्लेसिंग्स है आपके काउंटर पार्ट. इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ. आई होप ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शंस पे बोल दीजिएगा जय शिव शक्ति, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा # देखिए महाकाली टेरो 21 बोल के. मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ. आप लोग देखते रहिए, प्यार करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, एंड शिव शक्ति को बिलीव कीजिए, सब सही होगा. वो भाई, मैं मिलूंगा बहुत जल्दी नए वीडियोज़ के साथ.